हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदी में हम लोग फिर उसी का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। आपने उसे देख लिया होगा। चलिए, तो हम लोग इसी के आगे क्वेश्चन करेंगे। कौन सा कवि है, किसकी रचना है, किसकी कृति है, किस विधा की है, सब कुछ देखेंगे। चलिए, तो हम लोग 51 तक कर चुके हैं प्यारे बच्चों। तो कहाँ से करेंगे? 52 से करेंगे। ये 52 में बोला गया है, रीतिकाल के रीत सिद्धि काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है? तो कौन सा जो हारी होगा, बिहारी होगा, वही होगा। ठीक है। आधुनिक युग की मीरा सबको पता है कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? ऐसा होता है जो चांद का मुंह टेढ़ा करेगा उसे मुक्ति बोध कहेंगे, मुक्ति कर देगा सबको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वी पर ही सब लोग रहते हैं, तो क्या होगा? पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो क्या है बच्चों? श्रृंगार काल, श्रृंगार काल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। अमीर खुसरो कवि हैं कब के? आदिकाल के। जो अमीर होगा बहुत, उसके आजा बाबा अमीर होंगे ना, तो आदिकाल से अमीर है। ठीक है। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जब उद्धव होगा तो ये जगन्नाथ आएंगे। क्यों? उद्धव कौन थे? जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण के चाचा के लड़के थे। उद्धव आएगा, जगन्नाथ रत्नाकर। सूफी होगा, सूफी काव्यधारा कवि कौन होंगे? सूफी होगा मलिक मोहम्मद जायसी होगा। सूफी जैसी, ऐसे याद करो, सूफी जैसी, सूफी जैसी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। परमाल रासो किस काल की रचना है? पर माल रासो हमने कहा ना अभी, जो कोई अमीर होगा वो बहुत आदिकाल से होगा, उसके बाप दादा सब अमीर होंगे, तो आदिकाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार कौन है? सबको पता है कवितावली, दोहावली, ठीक है, विनयवली, ये सब किसके? तुलसीदास जी की कविता है। मैथिली शरणगुप्त अधूरी काल के से संबंधित है। जब मैथिली शरणगुप्त की बात आए तो जान लीजिए ये क्या है? राष्ट्र कवि है। कैसे कवि बच्चों? ये राष्ट्र कवि हैं। ठीक है। और इन्हें ही कहते हैं, जब राष्ट्र कवि हैं तो क्या होंगे? वेदी होंगे, द्विवेदी होंगे, द्विवेदी युग के कवि। ठीक है। छायावाद की विशेषता क्या है? तो सबको पता है छायावाद क्या है? जिसके अंदर छाया होगा, सबको प्रेम देगा, छाया देगा। क्या होगा? सौंदर्य और प्रेम होगा। छायावाद दोत्तर काल की पत्रिका कौन सी है? कौन सी? कादम्बनी होगी। जहां छाया होगा वहीं कदम चलेगा सबका। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नई कविता का प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ठीक है। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल कौन है? सबको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है। कौन सी रचना कविवर पंथ की नहीं है? तो देखिए पहले जान लो कौन सी है। चितंबरा है, युगवाणी है, लोकायतन है। ठीक है। लेकिन सुन हले शैवाल नहीं है, मतलब गोल्डन एल्गी नहीं है, गोल्डन शैवाल नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला टॉपिक कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है? तो सबको पता है राम की शक्ति पूजा है। ठीक है। भक्तमाल के कवि हैं वही जो भा से भक्त और भा से भारतेंदु हरिश्चंद्र। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? तो भवानी, जो भवानी होगा, प्रसाद होगा, वो क्या करेगा? गीत गाएगा। क्या करेगा? गीत गाएगा। ठीक है। देखिए परशुराम की प्रतीक्षा सबको पता है रामधारी सिंह दिनकर। बिहारी की रचना कौन है? सत्य सही है। कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? तो देखिए चित पर जान लो कौन सी है। तो कौन सी नहीं है? देखो चितंबरा है, स्वर्णधूमिल है, आत्मिता है। ठीक है। और आंसू नहीं है। आंसू किसकी है? तो जान लो जय शंकर प्रसाद जी की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? देखो तो सूरदास के पहले कौन सी, वो जान लो। सूर सागर है, शूर शारावली है, साहित्य लहरी है। ठीक। तो कौन सी नहीं है? सबद नहीं है। ये साखी सबद रवानी किसकी है? साखी सबद रवानी किसकी? कबीर दास की है। किसकी है? कबीर दास की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, चुभते चौपदे के रचना कौन है? तो आपको पता है हरिऔध यानी अयोध्या सिंह हरिऔध है। छत्रसाल दशक के कवि कौन है? तो भाई जो छत्र बनाएगा, छत बनाएगा, साल बनाएगा गोल्डन का, सोना चांदी का, अब भूषण। अयोध्या सिंह हरिऔध किसकी रचना है? कौन सी रचना है? प्रिय प्रवास है इनकी है, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा भी बताया किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है क्या? साकेत लिखा है। क्या लिखा है? साकेत लिखा है। चलिए देखिए नेक्स्ट, झरना काव्य ग्रंथ कवि हैं। झरना का रचनाकार कौन है? बताए थे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जैसे आंसू, लहर, कमायनी, झरना, ये क्या है? तितली, जयशंकर प्रसाद। भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। बहुत ध्यान से करना, भारतीय तो नहीं करना, भारत भारती का रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य कौन सा है? सामधेनी। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। कौन है? भूषण। इंद्रधनुष रौंदे हुए ये रचनाकार हैं अज्ञेय। सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है? परिमाल, ठीक है। रंग में भंग लिखा है किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो देखो यशोधरा है, पंचवटी है, भारत भारती है ना, भारत भारती है, लेकिन रस कलश नहीं है। अज्ञेय की रचना है, सबको पता है, हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, ये अज्ञेय जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो सबको पता है कौन कौन सी है। गीता वाली है, विनय पत्रिका वाली, दोहा वाली है, प्रेम सरोवर नहीं है। महादेव वर्मा की रचना कौन सी है? सबको पता है शांत गीत है। जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो देखो कौन सी है। अभी ने कहा ना, कई बार बोला, आंसू, झरना, लहर, कमाई, लहर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अज्ञेय की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? दूध बताशा नहीं है, तो कौन सी है? आप ये भी जान लीजिए। सुनहरे सवाल है, हरी घास पर क्षण भर है, आंगन के पार द्वार है, ये सब क्या अज्ञेय जी की है। महाकवि भूषण की रचना है, तो शिवा भवानी। कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो प्रिय प्रवास नहीं है, लेकिन कौन सी है? प्रेम, मतलब कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की? तो प्रेम फुलवारी है। प्रेम प्रलाप है। प्रेम सरोवर किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अज्ञेय की रचना नहीं है, तो भाई रेणुका नहीं है। बाकी कौन कौन सी है? इत्तिलम, बावरा अहेरी और सुनहरे सवाल, ये है अज्ञेय जी की। तो रेणुका किसकी है? जान लीजिए, राम धारी सिंह दिनकर, ठीक, इनकी यह कविता है। चलिए अगला देखते हैं। आज 100 तक तो कर ही लेते हैं, है ना, 100 तक क्वेश्चन। तो देखिए कबीर ने लिखी है साखी शबद रामायणी, अभी मैं चर्चा किया था। वैदेही वनवास किसकी है? ये भी उन्हीं की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। दिनकर किसकी रचना? अभी मैंने बताया ना, दिनकर की रचना है पूछा है, तो यहाँ देखो सीपी और शंख है, ठीक है। देखो वीणा पल्लव, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वीणा और पल्लव किसकी रचना है? तो वीणा और पल्लव महादेवी वर्मा और कौन कोई लेखक है? महादेवी वर्मा की है, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अगले 50 क्वेश्चन अगले दिन हम लोग बनाएंगे, जिससे आपको बोरिंग ना हो और पर डे देखते रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।